जय सिया राम। इस संसार में हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी को शत्रु परेशान कर रहे हैं तो किसी को और कोई व्यथा है, दर्द है। और जब तक जीवन है तब तक दर्द रहता ही है। ये नियम है जीवन का। और सुखी तो वही है जो राम नाम आधार, जिसको राम नाम का आधार है, जो हनुमान जी की शरण में है, वही सुखी है। और इन सब परेशानियों से उबरने के लिए हमारे शास्त्रों ने कई पूजा पाठ का विधान किया है। मूलतः ईश्वर एक हैं, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए। अर्थ प्राप्ति के लिए श्री हनुमान जी की तो पूजा की ही जाती है, और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता आप हो जाएं, ये वरदान देने वाली माँ सीता जो महालक्ष्मी स्वरूपा है, उनकी पूजा का भी विशेष उसमें प्रावधान है। इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो जो लोग भी आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं उनके लिए आज हम कुछ बात करते हैं। और किसी प्रकार के ऐश्वर्य उनके जीवन में नहीं है तो कुछ हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो काफ़ी परंपरा से चली आ रही हैं, जिसका महत्व हम धीरे धीरे भूलते चले गए। इसका क्या महत्व है इस आधुनिक युग में, हमने इसको भुला दिया। उनको अगर हम अपनाने लगें, उसको अगर उपयोग में लाएं, तो हमारा जीवन संवरने लगेगा। इसमें सबसे पहला उपाय है, पुराने ज़माने में ये होता था और आज भी लोग जो इसका पालन करते हैं, कि घर में जो रोटी बनती है, तवे की जो पहली रोटी है वो गाय को खिलाई जाए, गाय के निमित्त निकाल कर रख दिया जाए। और आखिरी रोटी तवे पे जो आखिरी रोटी डलेगी उसको कुत्ते के लिए रख दिया जाए निकाल करके। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाए। इसको दूसरे अर्थों में कहा जाता है कि आपकी थाली से एक रोटी निकलती है और गाय के पास पहुंचती है, और जो आखिरी टुकड़ा है वो अगर कुत्ते के पास पहुंचता है तो इससे घर में बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, बरकत होती है, ईश्वर धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती। क्योंकि पुराने समय में जिस वक्त लोग खेती किया करते थे, अब तो बड़े शहरों में लोग आ गए, शहरों में आ गए तो खेती गृहस्थी से दूर हो गए। एक किसान के घर में जो अनाज उपजता था उससे बहुत सारे जीव जंतुओं का पेट पलता था। लेकिन बड़े शहरों में रहने के बाद, शहरी संस्कृति में रहने के बाद, हमारी दुनिया जब हमारे दरवाजे के भीतर तक सिमट गई, उसके बाद से बहुत सारे जीव जंतुओं के प्रति जो हमने मुंह मोड़ लिया, ये भी एक कारण है कि जिससे हम विपत्तियों के शिकार होने लगें। अगर समस्या है तो निदान भी है, परेशानी है तो उसका निराकरण भी है। ये दुखालय है ये संसार, लेकिन दुखों से निवृत्ति के उपाय भी बताए गए हैं। तो पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा, संध्या बेला में जो लोग भी आर्थिक समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, श्री हनुमान चालीसा की जो प्रसिद्ध चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, शाम के वक्त दीप जलाने के बाद अगर स्फटिक की माला से इस मंत्र का एक माला जप कर लिया जाए तो श्री हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही शाम को महालक्ष्मी की आरती करते हुए ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का अगर जप किया जाए तब भी महालक्ष्मी कृपा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा के बिना इस संसार का कोई भी कार्य संभव है ही नहीं। धन की आवश्यकता हर किसी को है, परमार्थिक कार्यों को करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। इसलिए आजकल के समय में तो इसकी अनिवार्यता है, ये होना ही चाहिए जीवन यापन के लिए। और महालक्ष्मी जिस घर में पधारती हैं, जिस घर में उनका वास होता है, वो हमेशा वहाँ ऐश्वर्य, मंगल, सुख, समृद्धि, मेल मिलाप ये सब दिखाई देता है। तो ये किया जा सकता है। और सुबह सुबह जब हम जगते हैं, जब हमारी नींद खुलती है, इसकी चर्चा पहले भी की गई है कि एक लोटे जल से अपने मुख्य दरवाजे को सींचना चाहिए, वहाँ पानी गिराना चाहिए, मुख्य द्वार की पूजा एक तरह से करनी चाहिए। अगर हम बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं जहाँ पे पानी गिराने की व्यवस्था कम है, कम से कम पानी के छींटें वहाँ ज़रूर लगा देने चाहिए। इससे भी हमें धन संपत्ति आती है हमारे घर में और तमाम तरह की विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। और शुक्रवार का विशेष दिन है।
शुक्रवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब हनुमान चालीसा पढ़ लें, साथ में महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी की पूजा जरूर करें और स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आपको ध्यान में आए, या श्रीं श्रीं जो है वो भी आप कहेंगे, तब भी महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। तो एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी आप कहेंगे तब भी कल्याण होगा और तमाम तरह की जो धन संपदा है आपके घर में आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी स्त्रियां हैं, या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता, ये कहा गया है कि स्त्रियों में साक्षात महालक्ष्मी का वास है। जो भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके प्रति हमारे भीतर इज्जत का भाव होना चाहिए, मान सम्मान की भाव होनी चाहिए। जो हमारी अर्धांगिनी है उसके प्रति भी मन में एक सम्मान का भाव होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं कि व्यक्ति अगर इसको करे तो निश्चित तौर पे महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और शुक्रवार को कुछ स्त्रियों को भेंट स्वरूप अगर आप कुछ देते हैं तो बहुत बढ़िया। और शुक्रवार की शाम को अगर कोई सुहागन स्त्री घर में आ जाए तब तो माना जाता है कि साक्षात महालक्ष्मी का ही पदार्पण हमारे घर में हुआ है। इस भाव से जितना आप उनका सम्मान कर सकें, उनकी खातिरदारी कर सकें, उससे ही महालक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त होती है। गृहस्थों को बहुत बड़े अनुष्ठान में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वही व्यक्ति करता रहे इस कलयुग में, तो महालक्ष्मी की साक्षात कृपा हमें प्राप्त होती है। और अष्ट सिद्धि के नवनिधि के दाता तो हनुमान जी हैं ही, जिनको माँ सीता ने आशीर्वाद दिया है कि आप लोगों को देने वाले हो जाएं। तो हनुमान जी तो तैयार बैठे हैं देने के लिए। हम जैसे जैसे अपनी पात्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी झोली भरती जाएगी। जय सिया राम।